जय माता दी सभी को स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ चर्चा करेंगे भाव के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर भाव एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये पूरी पूरी दुनिया जो है वो भाव से ही चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लीजिए, आप एक इंसान की योनि में हैं और अगर आपके सामने अगर कोई कुत्ता आता है, कोई जानवर आता है जो बोल नहीं सकता है और आपके मन के अंदर एकदम से भाव आता है उसे देख के कि इसको मैं रोटी खिलाऊँ, बिस्किट खिलाऊँ, पानी पिलाऊँ या दूध पिलाऊँ। इस तरह का एक भाव उत्पन्न होता है। तो वो तो बोल नहीं सकता है, पर वो क्या कर सकता है, अपनी करुण दृष्टि से आपके अंदर भाव उत्पन्न कर सकता है कि उसको प्यास लगी है या फिर उसको कोई दिक्कत है। इस तरह का भाव वो उत्पन्न कर सकता है, जिससे कि आप उसकी हेल्प भी करते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल से हमने ये जाना कि भाव जो होते हैं, वो किसी भी कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं और पूरी की पूरी दुनिया जो है भाव पर ही चलती है। अगर आपने किसी गाय को देखा तो आप उसको अगर पानी पिला रहे हो तो भी भाव है। तो ऐसे ही अगर हम ईश्वर का भी नाम लेते हैं, ईश्वर खुद तो धरती पर नहीं आते हैं चल के, आपके सामने बिल्कुल नहीं आएँगे। अगर आप चाहोगे तो एकदम से अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उनको पाना इतना आसान नहीं होता है। तो ईश्वर भी भाव रूपी सागर होते हैं, जो भाव के ही भूखे होते हैं। कहा जाता है ना कि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, उस मंदिर में जो भी है उनके लिए अगर हम कुछ खाने की चीज़ ले जाते हैं, अगर हमारे भाव ही नहीं होंगे उस खाने के अंदर, भले आप कितने भी पकवान बना के ले जाओ, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ ले जाओ, कितना कपड़े ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, जब आपके अंदर भाव ही नहीं होगा, तो वो चीज़ ग्रहण नहीं होगी। ये कॉमन सी ही बात है, अगर आप ज़रा-सी भी सोचते हो, ज़रा-सा भी अगर आप माइंड का यूज़ करते हो, तो सब कुछ भाव पर ही निर्धारित करता है। तो भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस मनुष्य के जितने अच्छे भाव होते हैं, वो उतना ही अच्छा कार्य करता है। और जो ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है मनुष्य का, सबसे बड़ा तो परोपकार आपके ऊपर यही है कि आप मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि ये योनि जो है, ये भोग योनि तो है ही है, पर जानवरों की योनि को ही भोग योनि माना जाता है वैसे। क्योंकि वो तो अपना कर्म भोगने के लिए ही इस योनि में उत्पन्न हुआ है। कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, मकोड़े हैं, गाय है, भैंस है, तरह-तरह के जीव इस दुनिया के अंदर हैं जो भोग योनि में हैं। जो भोग करते हैं, अपने कर्म को काटते हैं। पर इंसान ही एकमात्र ऐसा है जिसको अपने भोग योनि के साथ-साथ ईश्वर का नाम लेने की भी ताकत मिली है। ईश्वर का उसको धन्यवाद करना चाहिए कि वो ईश्वर का नाम ले सकता है और अपने कर्मों को भी काट सकता है, दूसरों की मदद भी कर सकता है। और सारी की सारी दुनिया जो है भाव पर ही निर्धारित है, जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला। तो भाव ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जितने ज़्यादा आपके सच्चे भाव होते हैं किसी के लिए भी, तो उतने ज़्यादा आप ऊपर जाते हैं। मान लीजिए अगर आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, जब तक आपके भाव ही शुद्ध नहीं होंगे, भाव ही नहीं होंगे, तो आप ईश्वर तक तो पहुँच ही नहीं सकते हैं। जैसे कि एक स्कूल के अंदर एक विद्यार्थी एडमिशन लेता है, सबसे छोटी क्लास में एडमिशन लेता है, प्री नर्सरी, नर्सरी, क्लास फर्स्ट, एलकेजी, यूकेजी, सारी की सारी क्लासेस उसको पार करनी ही पड़ती हैं और फिर वो जाके डिग्री हासिल करता है। विद्यालय की पढ़ाई करने के बाद ऊपर की डिग्री हासिल करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पूजा पाठ स्टार्ट करेंगे, जभी तो हम ईश्वर तक पहुँच सकते हैं ना। जब हम उनके नाम का जप करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, किसी गरीब की सेवा करेंगे, तो ही हम ऊपर पहुँचेंगे ना, उनसे कनेक्ट होंगे। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो भाव जितने अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आपका कार्य होगा और आप उस परमपिता परमात्मा से भी जल्दी जुड़ेंगे। सारी की सारी दुनिया जो है, ये भाव पर ही निर्धारित है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर अगर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।